हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है आपका हाल? आई हूँ मैं कोमल आज टॉपिक लेके, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ म्यूजिक। आप सभी को पता है कि ये चैनल जो है मिस्टर अभिषेक का है, लेकिन आज मैं जस्ट फॉर डिस्कशन यहाँ पर आई हूँ। और आज मैं और अभिषेक म्यूजिक की वैल्यू के बारे में जस्ट कैजुअल डिस्कशन करेंगे। So, welcome Abhishek. You should have to welcome me, not me, because it's your channel. But I thought I have to speak first. So, welcome Abhishek. बोलो कुछ। थैंक यू सो मच। आज आप यहाँ पर आए और आपने तो सचमुच बहुत अच्छे से संभाला है इस चीज को अभी आते से ही। और मुझे काफी अच्छा लगा कि एक कोई गेस्ट जब अतिथि आता है तो उनमें तो मैं ही स्टार्टिंग करता हूँ, लेकिन आज आप एक अतिथि के रूप में नहीं बल्कि आप एक इस शो का जो अनियमित हिस्सा है वो बन के आई है। और आप ने स्टार्टिंग की, काफी अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक गेस्ट के तौर पर आया हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो बात सिर्फ आप इतनी है अभिषेक कि मैं आपकी सिस्टर हूँ, और सिस्टर होने के यस नाते इस चैनल की सदस्य हूँ, ना कि गेस्ट। दैट्स व्हाई आई या थॉट मुझे स्टार्टिंग करनी चाहिए। एनीवेज, मुझे आप ये मुझे बताओ, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को यस एवरीडे क्वेश्चन करते हो, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपको क्वेश्चन करूँ। तो मुझे एक बात बिल्कुल बताइए, जैसा कि आप बिल्कुल। जानते हैं म्यूजिक सभी की लाइफ होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कब से म्यूजिक की पढ़ाई या स्टार्टिंग की, और कब से आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, और क्यों? हाँ हाँ, यस, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक्चुअली म्यूजिक पहले जो था, तो मैं पहली में जब था, फर्स्ट फर्स्ट में जब था, तभी से मुझे काफी अच्छा लगता था। मतलब हमारे एक गुरु जी थे, टेमरे सर, और वो हमें पहली में म्यूजिक पढ़ाते थे, पहली क्लास में। तो जब वो अलंकार वगैरह पढ़ाते थे, उस वक्त मुझे काफी इंटरेस्ट आता था और मैं खुद से ना बजाने की प्रैक्टिस करता था। तो मुझे और इंटरेस्ट आता गया। लेकिन हुआ यूँ, दूसरी कक्षा में जब मैं गया तो हमको डाल दिया गया तबले की क्लास में, जहाँ हमको तबला वगैरह सिखाया जाता था। तो उस वक्त मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता था। मैं काफी ऐसा लगता था कि मुझे ना जो मतलब गायन क्लास है, वहाँ उस क्लास में जाना चाहिए। सो मैं ट्राई तो करता था, लेकिन मैं अच्छे से सीख नहीं पाता था। वादन बोले था, मेरा विषय मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था। मेरे को पहले से ही वादन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जस्ट गायन में इंटरेस्ट था। तो फिर हुआ यूं कि मैंने एक बार मैडम को बोला, तो मैम ने बोला कि जब आप छठवीं या सातवीं में जाओगे तब आप गायन के क्लास में चले जाना। मैंने कहा ठीक है, तब तक आप इम्प्रूव यहाँ पर करो बोले। तो मैंने कहा ठीक है। अब बहुत लोगों को स्कूल में ये नहीं पता था कि मैं गायन भी करता हूँ। फिर हुआ यूं कि मतलब जब मैं चौथी में था, तब एक भावगीत स्पर्धा होती थी हमारे स्कूल में, तो उस वक्त हुई थी। तो हुआ यूं कि अचानक से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें भी एक चीज हुई थी जो मैं आप सभी से यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। एक हमारे तबला के टीचर थे जो हमें तबला पढ़ाते थे। और तो उन्होंने क्या किया कि जब मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, उस वक्त मुझे रिजेक्ट कर दिया। और जब रिजेक्ट कर दिया तो हमारे एक मैथ्स टीचर थे, वो भी तबला काफी अच्छा बजाते थे और वो हमारे क्लास टीचर ही थे। तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी। तब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, इसे लेना चाहिए और ये ऑफ कोर्स प्राइज लाएगा। और उस वक्त मैंने प्रोत्साहन पर प्राइज लाया था। उस वक्त लगभग 20 कॉम्पिटिटर्स थे, उसमें से मैंने प्रोत्साहन पर प्राइज लाया था। और वो मेरा पहला ही कंपटीशन था और वो मेरा पहला ही प्राइज था। सो इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बाहर जाता गया, जेसीआई बाल जगत और साइंटिफिक हॉल में हुआ था एक प्रोग्राम, देश पांडे हॉल में हुआ था। तो ऐसे कई कई सभागृहों में हुआ था प्रोग्राम, तो उसमें मैंने
पार्टिसिपेट किया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। दैट्स रियली ग्रेट अभिषेक। तो मुझे एक बात बताइए, आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले, सच एज अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आप गिटार या फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखो, तो क्या आप सीखना चाहोगे या आपकी रुचि अभी भी नहीं है इन सब में? एक्चुअली मुझे अगर अब कोई मतलब सिखाए तो मैं अभी सीखने के लिए रेडी हूँ, ओह बट दैट्स पर्सनली नाइस। अभी भी मैं कीबोर्ड प्ले करना सीखना चाहता हूँ। इसका रीजन जान यस, सकती हूँ? हाँ, रीजन यही है कि हम्म, मेरा जो तालों से ज्यादा सुरों से बहुत ज्यादा लगाव है, तो बस उसी के कारण मैं कीबोर्ड को सीखना चाहता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब आप छोटे थे तब क्या आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे या आपको जबरदस्ती किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता था? और मुझे ये भी जानना है, क्या आपने ऐसे बेसिक मतलब स्पेशली म्यूजिक के जो एग्जाम्स होती है, जैसे कि प्रवेशिका प्रथम एंड ब्ला ब्ला, सो दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम, सो आपने कभी एग्जाम दिया है ऐसा म्यूजिक का? एक्चुअली नहीं, कभी नहीं। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा इसके बारे में। हाँ। मैं जब चौथी में था, तब उस वक्त आखिरी आखिरी में हुआ यूँ था कि जब धुपकाला था उस वक्त एक मुंडले स्कूल था। उस स्कूल में क्लासेस शुरू हुए थे, कई ब्लाइंड बच्चे जा रहे थे, लेकिन परीक्षा परीक्षा जो होती है वो आते आते मुझे उस क्लास से बाहर कर दिया, बिकॉज क्योंकि तुम छोटे हो। तो उस वक्त मुझे काफी अच्छा, काफी मतलब बुरा लगा था, और उस वक्त से मैंने एक चीज अपने दिमाग में ठान ली थी कि मैं अब इस स्कूल में कभी भी एग्जाम नहीं दूंगा संगीत की। तो फिर उसके बाद ऐसे कोई क्लासेस भी नहीं आए, और मतलब ऐसे कोई एग्जाम देने का चांस भी नहीं आया। तो मैंने ऐसे कोई एग्जाम तो दी नहीं है। हाँ, और रही बात, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि एग्जाम। नहीं, एग्जाम तो ठीक है। यस, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी, बट यस, आपने कोई और एक क्वेश्चन पूछा था उसके साथ ही साथ। मैंने ये ओके, बोला कंटिन्यू। था कि हाँ, या ये बोला था कि आपने एग्जाम दी या नहीं, और यदि नहीं दी तो आप क्या अभी देना चाहेंगे? हाँ, यस यस, अभी अगर मुझे देने के लिए मिले तो मैं अभी पूरी तरह से एग्जाम देने के लिए सज्ज हूँ, दैट्स ग्रेट। क्योंकि म्यूजिक मेरा ये सबसे पहला विषय था। और एक आपने और एक पूछा था क्वेश्चन, हाँ, कि आप खुद से इंटरेस्ट लेते थे या फिर आपको जबरदस्ती मतलब लेने के लिए लगाते थे। आपने ये क्वेश्चन पूछा था, अभी मुझे याद आया। सो यस, इसका भी आंसर एक यही है कि मुझे लोग वहाँ के बहुत इंटेलिजेंट कहते थे। आई डोंट नो मैं ऐसी कौन सी पढ़ाई करता था, मुझे खुद को ही नहीं मालूम, लेकिन मेरे क्लास में जो परसेंटेज होते थे वो काफी अच्छे होते थे, मतलब 90 के ऊपर जाते थे। तो मेरा सबसे बड़ा वही कॉन्फिडेंस था, और उसके वजह से मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी भी थी। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपने बारे में बताऊं ना अभिषेक, जब मैं छोटी थी तब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी म्यूजिक में। मतलब सच एज मैं गाती थी, मतलब जस्ट अच्छा। लाइक अ प्ले, उसको मैं गेम हम्म, समझ के गाती थी। और उसके जी। बाद क्या हुआ कि हमारे जो सर थे, उनको मुझ में म्यूजिक की रुचि दिखने लगी, और वो क्या मुझसे बात। जबरदस्ती एग्जाम दिलवाते थे, जबरदस्ती प्रिपरेशन करवाते थे। और जी। कोई फंक्शन है हमारे स्कूल में, जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तब हमारे यहाँ कुछ सॉन्ग्स प्रिपेयर किए जाते थे, है ना? तो सभी जी। स्कूल्स में किए जाते हैं, इट्स कॉमन। सो या। तब क्या होता था कि मुझे उसमें जबरदस्ती पार्ट लेने के लिए फोर्स किया जाता, जबकि मैं हाँ इंटरेस्ट हाँ। नहीं लेती। और मुझे सुनने में बहुत इंटरेस्ट था, बट व्हेन इट कम्स टू सिंग, मेरा इंटरेस्ट कहीं गायब हो जाता था। बट वो फोर्सफुली मुझे ये सब करवाते थे मुझसे। और मैंने हारमोनियम बजाना सीखा था। मुझे हारमोनियम में काफी इंटरेस्ट था, मतलब मुझे प्ले हम्म, करना, कोई भी चीज रहो, या फिर अभी अगर तुम यस मुझे अपॉर्चुनिटी दोगे कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखूं विदाउट यस। तबला एंड ब्लाब्ला, मीन्स लाइक अगर तुम मुझे कीबोर्ड प्ले करना सिखाओगे, कुछ भी, तो मैं सीखने के लिए रेडी हूँ।
बट तबला आई कांट प्ले टू बी ऑनेस्ट। बट सिंगिंग में मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। और अगर मैं अपनी चॉइस के बारे में बताऊं तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोई मेरे लिए गाता है या फिर मेरे सामने, तो मैं बहुत ही ध्यान से सुनती हूँ। और अगर मेरे सॉन्ग्स की चॉइस पूछी जाए ना, तो मैं पूरी पूरे सॉन्ग सुनती हूँ, जैसे कि 90s, ओल्ड एंड लेटेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। आई एम द काइंड ऑफ ऑलराउंडर पर्सन, यू कैन कंसिडर मी। सो मेरी लाइफ में म्यूजिक की वैल्यू बहुत है, क्योंकि जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा म्यूजिक सुनती हूँ, क्योंकि म्यूजिक के थ्रू मैं बहुत ही काम एंड कंपोज फील करती हूँ, रिलैक्स, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ फील करती हूँ। इसीलिए मैं जब भी उदास होती हूँ, मैं ऑल टाइम म्यूजिक को सिलेक्ट करती हूँ। और स्पेशली माय फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल, मैं उसके सॉन्ग्स बहुत सुनती हूँ। और मेल में से बहुत सारे हैं, सोनू निगम, अमाल मलिक, अरमान मलिक। बट यस, म्यूजिक सभी की लाइफ में इम्पोर्टेंट है यार। देखो, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, उसमें भी एक लय है, भले ही वो सॉन्ग की नहीं है, लेकिन बात तो हम वैसे ही कर रहे हैं ना, एक्सप्रेशन के यस थ्रू। यस इससे भी यस म्यूजिक हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए जी लाइफ में म्यूजिक की जितनी बहुत वैल्यू है, जितनी की पानी की, यू कैन जी कंसीडर, है ना। अ, तो मुझे या तुम अपनी चॉइस के बारे में बताओ। हाँ, यदि मेरी चॉइस यदि मैं बताऊं तो मुझे ना ज्यादा से ज्यादा पुराने सिंगर्स काफी ज्यादा पसंद है। मैं आज भी उनको सुनता हूँ। लता जी हो गए, और भूपेंद्र सिंह जी हो गए, और गजल गायक हो गए गुलाम अली साहब। वो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। और मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, और क्या बताएं, मतलब चित्रा जी। काफी मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो सिंगर्स है, गजल सिंगर्स, प्लस जो अपने बॉलीवुड में सिंगिंग कर रहे थे, वो शमशाद बेगम एंड लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुरी। एक्चुअली लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुरी ये मेरे ओल्ड जो सिंगर हैं उनमें से हैं, सब बहुत फेवरेट हैं। और उसके बाद 90s की यदि मैं बात करूं तो 90s में मेरे सोनू निगम सर, और नेक्स्ट है तो वो है अभिजीत। बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका बिकॉज आपका नाम गाना। अभिषेक है और उसका अभिजीत है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। कॉम्बिनेशन थोड़ा सेम सेम है ना। हाँ। यस, कॉम्बिनेशन अच्छा, सेम सेम है। जब तुम बहुत ही सैड फील करते हो तो कौन सा सॉन्ग सुनते हो? क्योंकि सभी के पास एक सॉन्ग होता है पर्टिकुलर, जैसे कि मेरे पास है चल वही चले। इट वॉज सच अ मीनिंगफुल सॉन्ग यार। जब भी मैं सुनती हूँ ना, मुझे आंखें बंद करके मैं कहीं बैठती हूँ और उसको सुनती हूँ ना, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन होता है मुझे, जैसे कि मैं किसी डिफरेंट वर्ल्ड में गई हूँ, जहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, दिस काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग व्हेन आई लिसन दैट सॉन्ग। तो मुझे तुम्हारे बारे में भी जानना है कि तुम ऐसा कौन सा सॉन्ग प्रेफर करते हो जो ऑल टाइम सुनते हो, जैसे कि आप हाँ सैड फील करते हो, कभी डिप्रेस्ड, इट्स कॉमन बिकॉज हर वक्त लाइफ में हम खुश ही रहे जरूरी नहीं है। तो ये बात मुझे बताओ कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करोगे। कुछ नहीं, वो एक गाना आया था मोहम्मद अजीज साहब का और अनुराधा पौडवाल का, दुनिया में कितना गम है, ओह मेरा माय गम कितना कम है। गॉड, रियली? हाँ तुम ये रियली। सॉन्ग सुनते हो? यस, दुनिया, क्योंकि दैट्स वो ग्रेट। लाइन ही है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना हाँ कम है, हाँ, वो लोगों का तो है, गम देखा तो मीनिंगफुल मैं सॉन्ग अपना है, गम भूल गया। है। तो एक मतलब तुम सच में भूल जाते हो क्या? क्या, तुम सच में अपना गम भूल जाते हो क्या ये सॉन्ग सुन के? एक्चुअली होता यूं है, कई हाँ। बार मतलब ज्यादा ही सैड हुआ तो मतलब एक चीज होता है कि मतलब यार फिर ये गाना नहीं सुनना है। लेकिन ना कई बार थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा, हाँ अरे इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो होनी नहीं चाहिए, छोटी बातें होती ही रहती। तो उसमें मतलब एक चीज होता है कि मैं सैड गानों में फिर यही गाना सबसे पहले तो चूज करता हूँ, बाकी मेरी पूरी गजलें होती हैं। हम्म। और पता है, जब मैं कहाँ 12th में थी ना, सबसे ज्यादा मैं एक सॉन्ग सुनती थी, वो है मैं रहूं या ना रहूं। वो कितना अच्छा सॉन्ग है। मैं जब भी वो हाँ, राहत सुनती थी फतेह अली तो खान बड़ा साहब अच्छा का। लगता यस था। यस यस, हाँ। वो राहत फतेह अली खान साहब का वो गाना, शायद उस गाने की आप बात कर रहे हो, मैं नहीं रहूं नहीं या नहीं ना नहीं, रहूं। मैं अरमान मलिक के सॉन्ग की बात कर रही हूँ, जो मैं अच्छा रहूं अच्छा, या ना रहूं। किसी रोज हाँ बारिश जो है। ओके हाँ, ओके। राइट।
अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो सॉन्ग सुनती थी मैं। हाँ, और मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि मेरे जो न्यू सिंगर्स में से है तो वो तो मतलब अरमान मलिक और अरिजीत सर और पलक मुच्छाल और श्रेया घोषाल तो ऑफकोर्स ही है। हाँ, वो तो मुझे तो लगता है ये दोनों ना सभी की फेवरेट है। नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं इन जब भी दोनों की आवाज में ना कुछ कुछ जादू सा लगता है मुझे। मुझे ना कभी कभी उन पे जेलेसी फील होती है, यार काश मेरे पास वैसी वॉइस होती। नहीं नहीं, पर एक्चुअली आपके पास है वैसी वॉइस, आपके पास है। नहीं नहीं, जब नहीं मैं है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। उनमें और मुझ में बहुत डिफरेंस है, उनकी वॉइस ना बहुत ही क्यूट है। जब भी तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत सा डिफरेंस सुनाई, मतलब फील होगा मेरी और उनकी वॉइस में। मेरी थोड़ा सा ना उनकी बहुत सॉफ्ट है मेरे हाँ, अकॉर्डिंग। उन्होंने उन्होंने ये वॉइस रियाज करके सॉफ्ट बनाई है। जिस वक्त हम रियाज करते हैं ना उस वक्त एक चीज होता है कि हम जब लेकिन वो ऊपर लोग की कितना हार्ड कोई वर्क करते होंगे ना अभिषेक। बहुत बहुत ज्यादा, सचमुच बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना मुझे पड़ता है सुनना और वो बहुत लोग करते हैं। जरूरी था कि मैं सिंगिंग में करियर बनाऊं। बट मैं ना गाने में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन सुनने में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे। मैं कभी भी म्यूजिक सुनती हूँ, मैं ट्रैवल में भी जाती हूँ तब भी म्यूजिक सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा मेरा लगता है। एक ड्रीम होता है हमेशा कि मैं जब भी गाना गाऊं तो मैं सोनू निगम सर के गाने गाऊं। तो लेकिन आज तक ऐसा वो है कि हम्म, अब आज तक मैंने सोनू निगम सर के एक भी गाने नहीं गाए। एक गाया है तुमने जो कौन सा? मैंने तुमको बताया था, हर हाँ, कदम वो वतन या मेरे हर नाज कदम है वतन तेरा। मेरे नाज है तेरा। यस यस। हाँ। वो तो मतलब हाँ, एक महानगर पालिका की तरफ से एक कंपटीशन थी, उसमें मैंने वो गाना गाया था। मतलब वो गाना तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि उस वो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन हुआ था, मेरे हिसाब से काफी अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा था सच में। सो गाइस, चलो फिर पार्ट 2 में मिलते हैं कभी नेक्स्ट टाइम। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, मुझे बड़ा मजा आया अभिषेक, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। आई एम सो ग्लैड दैट आई स्पोक हियर। और मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, एंड इट्स माय फर्स्ट टाइम। सो गाइस, चलो फिर फिनिश करते हैं, और प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कोई नए व्यूअर्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दीदी, ये मेरे लिए काफी खुशनसीबी थी कि आप यहाँ पर आए और आपने आज एक नई तरीके की एनर्जी भर दी इस वीडियो में। दर्शक जो देखेंगे उनके अंदर भी, और हम लोगों ने जो बात की तो मेरे अंदर तो भर ही दी आपने, क्योंकि एक्चुअली मैंने इतना कैजुअली टॉक नहीं ही किया है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछता पूछता था और वो जो इंटरव्यू देने वाले थे वो वही मुझे सारी चीजें कहानियां बताते थे। बट आज आपसे जो मैंने म्यूजिक के बारे में इतनी सारी बातें की वो मेरे मेरे लिए काफी अच्छी थी। और इसी तरह हम लोग एपिसोड्स लाएंगे गाइस, ऐसे ही एपिसोड्स में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इस वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे कि दीदी ने कहा तो करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।